हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर बोर्ड के लिए भी और साथ साथ जेईई मेंस एनडीए के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग बेसिक से समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए। काफ़ी बेसिक से हम लोग इसको देखेंगे बच्चों। हर पॉइंट को हम लोग मैं इसमें डील करूँगा। कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। बेसिक की जानकारी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बेसिक को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम सॉल्यूशन को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। बेसिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। सी कांस्टेंट टर्म है। इसमें ए को लीडिंग कोएफिशिएंट्स भी बोला जाता है। लीडिंग कोएफिशिएंट, ए को हम लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी सी ये है रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो कोएफिशिएंट है ये बी और ये कांस्टेंट टर्म ये रियल नंबर है और ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। हमें बच्चों डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री जितना डिग्री होता है उतना ही उसका रूट्स भी होता है। उसका जब इक्वेशन बनाएंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उतना ही रूट होगा। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिग्री 2 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका 2 रूट्स होगा। एक रूट को हम अल्फ़ा मानेंगे और दूसरा रूट को बीटा। और इसका सॉल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो अगर हम यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है तो इसका 2 सॉल्यूशन इसमें बनेगा, 2 रूट निकलेगा, एक प्लस लेकर एक माइनस लेकर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट डी बटा 2a और बीटा हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो ये इसका 2 सॉल्यूशन हो गया। डी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac
और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हम इससे फॉर्मूला से निकालते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ही बोला जाता है, कि भारतीय वैज्ञानिक थे श्रीधराचार्य, उन्होंने ही इस फॉर्मूला को डिराइव किया था, प्राप्त किया था। फॉर्मूला को खोजने वाले वही हैं श्रीधराचार्य, इसलिए इसको हम लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं। तो डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बच्चों हो गया ए बी सी, ये कोएफिशिएंट्स हो गया और ये हमारा रूट हो गया। तब ये रूट और ये कोएफिशिएंट में कुछ रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को अब हम लोग देखेंगे। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स। कोएफिशिएंट्स हो गया ए बी सी, ये इक्वेशन हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और रूट्स हो गया अल्फा एंड बीटा। तो एक रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा माइनस बी बाई ए। से अल्फा हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और बीटा हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लस है उसको हम अल्फ़ा लें और जो माइनस उसको बीटा लें, इसको भी हम अल्फ़ा ले सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं। अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी बटा ए, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा तो फिर ये ऐड हो जाएगा, तो माइनस बी बटा ए आ जाएगा। तो ये सम ऑफ रूट्स हो गया, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया, ये एक्स का कोएफिशिएंट हो गया। इसके बाद सेकेंड होता है अल्फ़ा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है सी बाई ए। कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है प्रोडक्ट। अब ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाई ए आ जाएगा। तो बच्चों ये रिलेशन हो गया, रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन हो गया। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए। जैसे कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, अब निकालना हमको सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे a हो गया 2, ये हो गया b और ये हो गया c। तो अब निकालेंगे सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बच्चों ये फॉर्मूला में है माइनस, और फिर यहाँ पे b है -4, तो लिखेंगे -4 और एक क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो हो गया 2, यानी आंसर आ गया 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालेंगे अल्फ़ा बीटा तो ये आएगा सी बाई ए।
कांस्टेंट टर्म मेरा 3 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए का वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 3/2। तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स निकल गया 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया 3/2। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी जो रूट्स अल्फा बीटा है, इसका नेचर का मतलब हो गया कि वो हम लोग देखेंगे कि ये रियल है कि रियल नहीं है ना, रियल है कि इमेजिनरी है। नेचर का मतलब हो गया कि हमको पता करना है कि ये जो रूट्स है वो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, है ना, या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके लिए बच्चों कुछ ये डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है। से x इक्वल टू हो गया -b प्लस माइनस √d/2a, जहाँ d बराबर होता है b² - 4ac। तो x का जो नेचर है यानी जो रूट है ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। अब इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि x का जो वैल्यू आएगा वो रियल होगा कि नॉन रियल होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होता है, इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए यानी ग्रेटर देन अगर 0 आ जाए तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। दूसरा, इफ d इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल। तीसरा, इफ d लेस देन 0 तो ये बच्चों ये हो जाएगा नॉट रियल। और चौथा, इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा रियल। कहने का मतलब है कि अगर हम d का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे और इसके बाद d अगर पॉजिटिव आ जाए, d का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो x का जो वैल्यू होगा यानी अल्फ़ा बीटा जो वैल्यू निकलेगा, ये अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू निकलेगा ये रियल होगा, ये दोनों रियल होगा और अनइक्वल होगा, ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। कब? जब d ग्रेटर देन 0। जो d इक्वल टू 0, अगर d 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल होगा। d लेस देन 0 नॉट रियल, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये रियल होगा। प्रश्न में अगर कभी भी सिर्फ रियल हो तो हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। d ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि रूट्स जो है रियल होगा, ओनली रियल, वो इक्वल अनइक्वल से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर रियल की बात हो तो हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये बच्चों हो गया नेचर ऑफ रूट्स।
अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 4x-3 इक्वल टू 0। इसका जो रूट्स होगा उसका नेचर पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी होता है b² माइनस 4ac, b हो गया 4² माइनस 4 इंटू ए हो गया 2 और c हो गया -3, तो 16 प्लस 4 दूनी 8 38 24, ये हो गया 40। ये 40 क्या हो गया बच्चों, ग्रेटर देन 0 हो गया। 40 ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि आपका जो रूट है वो रियल एंड अनइक्वल होगा। रूट कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल, ये होगा। यानी इसका जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो दो वैल्यू आएगा अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा जो वैल्यू आएगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा, यानी ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यदि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि a b c रियल हो, a b c क्या हो, रियल हो, यानी इफ a b c belongs to R and its one root is p plus i q, यानी a b c अगर रियल हो और इसका एक रूट p प्लस आई क्यू है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो इसका कंजुगेट होगा। देन अदर रूट इज इट्स कंजुगेट p माइनस आई क्यू, और यदि p माइनस आई क्यू है तो इसका कंजुगेट p प्लस आई क्यू हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि ए बी सी रियल होना चाहिए। अगर ए बी सी रियल नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। यानी p प्लस आई क्यू अगर एक रूट है और ए बी सी रियल नहीं है तो इसका दूसरा रूट जो होगा वो कंजुगेट नहीं होगा, कुछ उसका रूट कुछ अलग होगा, कुछ दूसरा होगा। दूसरा है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, यानी ये रेशनल नंबर है एंड इट्स वन रूट इज p प्लस अंडर रूट क्यू, यानी इरेशनल है, देन अदर रूट इज p माइनस रूट क्यू। इसमें है बच्चों, अगर p प्लस रूट क्यू इसका एक रूट है अंडर रूट क्यू और ए बी सी रेशनल है, ए बी सी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। अगर ए बी सी रेशनल है तो अगर और इसका एक रूट p प्लस अंडर रूट क्यू है तो दूसरा रूट इसका p माइनस अंडर रूट क्यू हो जाएगा।
इसका कंजुगेट हो जाएगा p माइनस रूट क्यू। तीसरा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 then one of its root is x बराबर 1 and roots are rational। यहाँ पे बच्चों अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, ये तीनों को अगर ऐड करने पर 0 आ जाता है तो 1 इसका एक रूट होगा, क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका एक रूट अवश्य ही एक्स बराबर 1 होगा। ठीक है, और ये जो रूट्स होगा इसका वो रेशनल रूट्स होगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हो गया, और ये इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जो रूट्स मैंने बताया उस रूट्स पे बेस्ड कुछ सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। if 2 plus I root 3 इसमें कह रहा है इफ 2 प्लस आई रूट 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 वेयर पी क्यू आर रियल, देन पी क्यू ये ऑर्डर पेयर, इसका वैल्यू बताना कि ये कितना होगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बच्चों देखो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ये रियल है। पी एंड क्यू ये भी रियल दिया हुआ है, पी क्यू आर रियल। तो जब ए बी सी तीनों रियल हो गया, जब तीनों रियल हो गया और यहाँ पे इसका एक रूट 2 प्लस आई रूट 3 दिया हुआ है और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े कि अगर ए बी सी रियल है और उसका एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट इसका क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा। हियर P and Q आर रियल, P and Q क्या है, रियल है। सो इट्स अदर रूट इक्वल टू 2 माइनस आई रूट 3, इसका दूसरा रूट हो जाएगा 2 माइनस आई रूट 3। अब हम सम ऑफ रूट्स, हमको P और Q का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं।
तो 2 प्लस आई रूट थ्री प्लस 2 माइनस आई रूट थ्री इक्वल टू, यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस पी बाई वन इक्वल टू माइनस पी। ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 इक्वल टू माइनस पी एंड p इक्वल टू हो जाएगा -4। तो p का वैल्यू निकल गया -4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं, तो 2 प्लस आई रूट थ्री 2 माइनस आई रूट थ्री इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा c बाई ए, यानी q बाई वन, q बाई वन इक्वल टू q। तो ये हो जाएगा 2 2 जो 4 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर हो गया q, तो q इक्वल टू हो गया 7। तो ये क्या हो गया बच्चों -4 7, ये आ गया -4 7। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल है so that if p q r and s are real numbers and p r is equal to 2 into q plus s, then at least one of the equations x square plus px plus q equal to 0 and x square plus rx plus s equal to 0 has real roots। इसमें बताना है बच्चों आप लोग को कि इस इक्वेशन और एक इक्वेशन करा एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस, कम से कम एक इक्वेशंस, या तो इसका या फिर इसका, एटलीस्ट वन इक्वेशंस, दोनों में से कम एक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो क्या होगा रियल होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना अगर आ जाता है तो या तो d1 फिर या d2, d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे d1 प्लस d2 निकालेंगे। तो इस इक्वेशन का d1 कितना हो जाएगा, d1 इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस 4ac 4q, और d2 कितना हो जाएगा इसका आर स्क्वायर माइनस 4s। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं d1 प्लस d2, तो d1 प्लस d2 क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q प्लस आर स्क्वायर माइनस 4s।
फिर हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से 4 4 कॉमन ले लेते हैं, क्यू प्लस एस हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू प्लस एस का हो जाएगा पी आर बाई टू, पी आर बाई टू, 2 से ये कट गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी हो गया, यानी पी माइनस आर का होल स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर आ गया। हम जानते हैं कि स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब इतना आ गया तो या तो d1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या फिर d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसका रूट्स रियल हो जाएगा या फिर इसका रूट्स रियल हो जाएगा। सो एट लीस्ट one of the equations has real roots। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। करो 1 रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0 इज 1 प्लस आयोटा, फाइंड इट्स अदर रूट। इसका अदर रूट, दूसरा रूट फाइंड करना है। यहाँ पे इसका एक रूट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, तो दूसरा रूट इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, नहीं होगा। 1 प्लस आयोटा है, हम डायरेक्ट जो है सीधे इसको 1 माइनस आयोटा इसका दूसरा रूट नहीं लिख सकते हैं। पहले हमको यहाँ पे देखना है कि इसका जो कॉफिशिएंट है बच्चों वो क्या है। कॉफिशिएंट रियल होना चाहिए, तो यहाँ इसका कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ आयोटा है, यहाँ 1 प्लस आयोटा है, तो सभी कॉफिशिएंट जो है वो रियल नहीं है, इसलिए इसका अदर रूट 1 माइनस आयोटा नहीं हो सकता है। Here all coefficients are not real। All coefficients are not real। सभी coefficient इसका रियल नहीं है, so its other root is not 1 माइनस आयोटा। इसका दूसरा रूट 1 माइनस आयोटा नहीं होगा। हम दूसरा रूट को मान लेते हैं अल्फ़ा या बीटा, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड बीटा हमको फाइंड करना है, अदर रूट हमको फाइंड करना है। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से हो जाएगा माइनस बी बाई 1, तो माइनस माइनस आयोटा बाई 1 इक्वल टू आयोटा
और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा प्लस बीटा इक्वल टू आयोटा, ये कैंसिल हो गया, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया -1। इसका अदर रूट क्या हो गया बच्चों -1 हो गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस √2x माइनस 19 इक्वल टू 0 इज 9 प्लस √5/2 देन अदर रूट। इसमें ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका कंजुगेट, इसका दूसरा रूट होगा। सोचिए यहाँ पे क्या इसका कंजुगेट 9 माइनस √5/2 इसका दूसरा रूट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट है ये सब रेशनल नहीं है। इसका कॉफिशिएंट सब रेशनल होना चाहिए। अगर ये सब रेशनल होता तो इसका दूसरा रूट 9 माइनस √5/2 हो जाता। तो अदर रूट इसका जो है 9 माइनस √5/2 नहीं होगा, क्योंकि ऑल कॉफिशिएंट्स आर नॉट रेशनल। तो अदर रूट को हम लोग बीटा मान लेते हैं और इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। तो 9 प्लस √5/2, तो बीटा इक्वल टू इतना कम, सम ऑफ रूट निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2। अल्फ़ा हो गया 9 प्लस √5/2 प्लस बीटा इक्वल टू √2, तो बीटा इक्वल टू हो गया √2 माइनस 9 प्लस √5/2। यहाँ हो गया बच्चों 2√2 माइनस 9 माइनस √5 और /2। इसका दूसरा रूट ये हो गया 2√2 माइनस 9 माइनस √5/2। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू R बिलोंग्स टू Q,
देन प्रूव डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रेशनल होगा। हमको प्रूफ करना है कि इसका रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा। तो इसमें भी हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट, नहीं सॉरी, ये कांस्टेंट टर्म, ये तीनों का सम अगर जीरो हो जाता है तो उसका एक रूट एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और जो रूट्स होता है उसका वो क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। पहले हम लोग इसको प्लस करके देखेंगे जीरो आता है कि नहीं आता है। तो b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, यहाँ b कैंसिल हो गया, ए सी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया 0। तो जब 0 हो गया इसका मतलब है कि इसका एक रूट एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो इसका रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा, रेशनल। तो बहुत सिंपली जो है हम इसको सिद्ध कर दिए कि इसका रूट्स क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इसमें कह रहा है बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 1 प्लस एम टू एक्स स्क्वायर माइनस टू 1 प्लस 3m एक्स प्लस 1 प्लस 8m इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0। अब यहाँ से d निकालेंगे तो होता है बी स्क्वायर, जगह 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac 1 प्लस m 1 प्लस 8m इक्वल टू 0। 4 कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9mn स्क्वायर प्लस 6m, और फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 8m प्लस m प्लस 8m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस 9m माइनस 8m स्क्वायर इक्वल टू 0। 9m स्क्वायर में से 8m स्क्वायर घट गया, m स्क्वायर 1 कैंसिल हो गया, और 3m इक्वल टू 0। फिर m कॉमन ले लेंगे, m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू आ गया बच्चों 0.3। ठीक है। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू होता है 0। तो इसके द्वारा इससे इस कंडीशन को लगा करके हमने m का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो आज बच्चों जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ सवाल को हम लोगों ने देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
और एक वीडियो जो सिर्फ जेईई मेंस वगैरह का जो क्वेश्चंस होता है उस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के मैं बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट आसान सा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जितना क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। जितना अधिक से अधिक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जितना अधिक से अधिक आप सॉल्व करें, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी उतना ही क्लियर होगा।